जो परी स्त्री पर हाथ उठा देता है, जो पराई स्त्री को उसकी इज्जत पर हाथ उठाता है, वो व्यक्ति तो मरा हुआ है देवी। तो क्या मरा हुआ साड़ी खींच रहा है? बोले हाँ। मरा हुआ साड़ी कैसे खींच सकता है? बोले यही तो माया है। उसको तो मरा हुआ समझिए आप, लेकिन जो जीवित है उसको जीने का हक नहीं। जाओ सुदर्शन, जाओ। अभी सुदर्शन फिर चला। रुक्मिणी ने कहा कि ठहर जाओ। अब क्या हुआ? कहा कि आप ये क्यों करना चाहते हैं? बहन की खुशी के लिए। आपकी बहन खुश हो जाएगी, उसके पति को मार करके आपको खुशी मिलेगी ना। ये भारत की नारियां हैं, 100 बार मर मिट सकती है, लेकिन अपने सिंदूर को सुरक्षित देखना चाहती है। ये भारत की नारियां हैं। आपको याद नहीं है, माता सती ने पिता का त्याग कर दिया। जहां शिव का आदर नहीं था, ऐसे पिता का त्याग किया, परिवार का त्याग किया और स्वयं के शरीर का भी त्याग कर दिया। पति चाहिए। और आपको याद नहीं है, स्वयं आप अपने बारे में सोचो। आपने वृंदा का शील हरण किया था। यद्यपि वृंदा आपकी भक्ति करती थी, लेकिन उस वृंदा ने आपको श्राप दे दिया और आज भी आप पत्थर बन करके गंडकी नदी में लुढ़कते रहते हो। ये भारत की नारियां हैं। साड़ी क्या चीज है? स्वयं अपने जीवन को दांव पर लगा करके भी भारत की नारियां सिंदूर की रक्षा करती है, साड़ी की रक्षा नहीं करती। जाओ सुदर्शन, कर दो इनकी छाती ठंडी। जाओ, अभी तुरंत जाओ और उसकी गर्दन यहीं लाके गिराओ। भगवान ने कहा कि ठहर जाओ सुदर्शन, ठहर जाओ। मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या अनर्थ होने वाला था। ठहर जाओ। देवी, सच में जिस अवतार में आप साथ में नहीं होती ना, उस अवतार की कोई पूजा नहीं करता है। जिस अवतार में जगदम्बा साथ में होती है, महामाया साथ में होती है, उसी अवतार की पूजा होती है। द्रौपदी की जो भावना है उसको भगवान बहुत प्रसन्नता से स्वीकार। द्रौपदी ने हाथ खोलवा दिया। खोलिए इसका हाथ। क्यों? ये अयम ही, यह जो है द्रोणाचार्य का पुत्र है, साक्षात प्रजारूपेण वर्तते। यह प्रजापुत्र के रूप में है, साक्षात आपके गुरु ही हैं। छोड़ दीजिए। द्रौपदी के इस शील, इस स्वभाव से भगवान बहुत खुश हुए है ना। इसीलिए मैं पांडवों के पीछे पीछे चलता हूं, उनकी कदम कदम पर चलता हूं। पांडवों के लिए नहीं चलता, द्रौपदी की इच्छा की पूर्ति के लिए चलता है। क्योंकि द्रौपदी एक बार केश खोल ले तो उस केश को बंधवाने का जिम्मा गोविंद के हाथ में होता। दुनिया में कोई नहीं कर सकता ऐसा। सम्मान है, भाई का कर्तव्य होता है बहन की मान की रक्षा करे, उसकी वो ख्वाहिश पूरी करे जो उसका पति भी नहीं कर सकता है। गर्व होता है, पति के घर में अकेले रहती है लेकिन फिर भी डरती नहीं है पति से, क्योंकि उसके भाई का बल उसको रहता है कि मेरा भाई जब तक जिंदा है तब तक हमें डरने की चिंता नहीं। श्री कृष्ण जिसका भ्राता बना हो, अपने को वो कृष्णा कहलाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं कृष्ण, अपनी बहन नहीं है, मुंह बोली बहन है, धर्म की बहन है, तो धर्म की बहन भी बहन है। और फिर क्या हुआ?
पांडवों को राज मिला, युधिष्ठिर को राजा बनाए। उनकी चिंता को दूर करने के लिए पितामह भीष्म से उपदेश करवाया। एक बात आपको बता दूं जाते जाते, पितामह भीष्म अपने जीवन में कुछ त्रुटियां कर गए। वो त्रुटियां किसी से ना हो, इसलिए जानना जरूरी है कथाओं को। इन कथाओं से यही सब सीखने वाली चीज है, क्या मिस्टेक हो। पितामह भीष्म धर्म का उपदेश कर रहे थे। दान धर्मान राज धर्मान, दान धर्म राज धर्मान, स्त्री धर्म भगवत धर्म, स्त्री धर्म। समझ रहे हैं? जब सुना रहे थे तो द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म ने कहा क्यों बेटा, क्यों हंसी? ऐसे ही हंस दिया। दादाजी कोई बात नहीं। बोले नहीं, तुम्हारी हर लीला में कोई ना कोई रहस्य होता है, बताओ क्यों हंसे? सौगंध है तुम्हें मेरे, बताओ। कहा दादाजी हम इसीलिए हंसे कि आज आप कितना बढ़िया उपदेश कर रहे हैं, स्त्री के प्रति हर पुरुष का क्या कर्तव्य होता है। यत्र नार्यास्तु प्रपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप नारी की पूजा मत करिए, नारी का आदर करिए, सम्मान करिए।